आज मैं आपको वंस ऑन वन डाल्मेशियंस नामक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सन 1996 में रिलीज हुई थी। रॉजर डियरली एक अमेरिकी वीडियो गेम डिजाइनर है जो लंदन में अपने पालतू डाल्मेटियन पोंगो के साथ रहता है। पोंगो हर दिन अपने मालिक से पहले जागता है और उसे जगाने से पहले उसके शावर की तैयारी करता है। कुत्ता भी मुख्य दरवाजा खोलना और दूध की डिलीवरी उठाना जानता है। लंदन के एक अन्य हिस्से में एक फैशन डिजाइनर अनिता कैंपबेल ग्रीन अपनी मादा डाल्मेशियन पर्डी के साथ रहती है। इस बीच लंदन शहर इस समय शहर के मुख्य चिड़ियाघर से एक सफेद साइबेरियाई बाघिन के लापता होने से हिल गया है। रॉजर और अनीता को शहर के सेंट जेम्स पार्क में अपने पालतू कुत्तों के साथ टहलना पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। काम के मोर्चे पर रॉजर अपने वीडियो गेम के लिए एक शानदार खलनायक के साथ आने में जूझ रहा है, जबकि अनीता अपने बॉस क्रुएला डीविल के फैशन लेबल डी हाउस ऑफ डीविल के लिए डिजाइन तैयार करने में व्यस्त रहती है। क्रुएला एक आडंबर और ग्लैमर से भरपूर महिला है जिसका फर के लिए गहरा जुनून है। क्रुएला को प्रभावित करना कठिन है, लेकिन एक दिन अनीता का डिजाइन उसका ध्यान खींचता है। यह अनीता के डाल्मेशियन से प्रेरित चितकबरे फर से बने कोट का डिजाइन है। क्रुएला भी अनीता की डेस्क पर पर्डी की तस्वीर देखती है और उसे अपने दफ्तर आने का निमंत्रण देती है। क्रुएला को असली डाल्मेशियन से बने परिधान बनाने का विचार दिलचस्प लगता है और उसे यह मजेदार लगता है कि ऐसा लगेगा मानो वह अनीता के कुत्ते को पहन रही है। एनीता जैसी प्रतिभाशाली डिजाइनर को खोने के डर से क्रुएला पूछती है कि क्या एनीता को अन्य फैशन घरों से प्रस्ताव मिला है। हालांकि अनीता उसे आश्वासन देती है कि वह डेविल के घर से केवल बच्चे होने के लिए ही बाहर जाएगी, न कि अन्य फैशन लेबल्स के लिए। एक दिन पार्क में पहली बार पोंगो ने पर्डी पर नजरें गड़ाईं। वह तुरंत मोहित हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है, अपने मास्टर रॉजर को अपने साथ खींचते हुए। पोंगो अंततः अपने प्रेम को पकड़ लेता है, लेकिन रॉजर उसके पीछे भागते समय थक जाता है और एक फव्वारे में गिर जाता है। जब रॉजर फव्वारे से बाहर आता है, वे अपने कुत्ते को अपने प्रेम से खेलते हुए देखता है। वे अनीता से परिचय करवाता है और दोनों तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हालांकि रॉजर अपनी भावनाओं को दबाता है और रास्ते अलग कर लेता है। हालांकि पर्डी पोंगो को जाने नहीं देती और वह अनीता को खींचते हुए पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा अनीता के तालाब में गिर जाने के साथ समाप्त होता है। रॉजर उसे बचाता है और उसे और पर्डी को वापस घर ले आता है। पर्डी और पोंगो एक दूसरे से इतने प्यार में हैं, वे महसूस करते हैं कि वे दोनों को बिना उनके दिल तोड़े अलग नहीं कर सकते। रॉजर गलती से पूछ बैठता है अगर वो चाय की जगह शादी का प्याला पसंद करेगी, लेकिन अनीता बिना ज्यादा सोचे मैं करूंगी कह देती है। वे दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है और वे पर्डी और पोंगो के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। इस बीच क्रुएला के गुंडे जैस्पर और होरेस एक आदमी से गुप्त रूप से मिलते हैं जिसका नाम मिस्टर स्किनर है, जो उन्हें एक भारी सूटकेस सौंपता है। वे इसे क्रुएला के पास ले जाते हैं और पता चलता है कि इसमें सुलिंग नामक मादा सफेद बाघिन की खाल से बनी एक गलीचा है जो लंदन चिड़ियाघर से लापता हो गई थी। क्रुएला को गलीचा मिलने पर बहुत खुशी होती है। अनीता जल्दी ही जान जाती है कि पर्डी गर्भवती है और वह भी है, अपने आप को झटके में पाती है। वह घर के कामों में मदद के लिए अपनी बचपन की आया को नियुक्त करती है। अनीता की शादी के बारे में जानने के बाद क्रुएला उससे मिलने आती है। आखिरी बात पर अनीता के गर्भवती होने के बारे में वह नाखुश है, लेकिन अपने डाल्मेशियन के भी गर्भवती होने की बात जानकर खुश होती है। कई हफ्तों बाद पर्डी 15 पिल्लों को जन्म देती है। हालांकि एक पिल्ला सांस लेना बंद कर देता है। रॉजर उसे जाने नहीं देता और उसे पेटिंग करता रहता है जब तक वह फिर से सांस नहीं लेने लगता। उत्साहित होकर नानी पिल्ले का नाम लकी रखती है। रॉजर, पोंगो और अनीता पिल्लों के लिए खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्रुएला ने उनके घर के बाहर जैस्पर और होरेस को उन पर नजर रखने के लिए तैनात किया है। वे क्रुएला को पिल्ले के आगमन की खबर देते हैं और वह तुरंत अनीता के घर की ओर दौड़ती है। वे उनके घर में घुसती है, लेकिन सिर्फ यह जानने के लिए कि पिल्ले बर्फ की तरह सफेद हैं और उन पर कोई काले धब्बे नहीं हैं। हालांकि अनीता उसे बताती है कि धब्बे बाद में दिखाई देंगे। क्रुएला राहत महसूस करती है और अनीता से कहती है कि वह पिल्लों को उसके लिए पैक करे, लेकिन अनीता उसे बताती है कि पिल्लों को कुछ हफ्तों के लिए उनकी माँ के साथ रहना चाहिए। अधीर होते हुए क्रुएला रॉजर और अनीता को पिल्लों के लिए 700 पाउंड की पेशकश करती है, लेकिन वे पिल्लों को बेचने से मना कर देते हैं। क्रुएला क्रोधित होकर अनीता को बर्खास्त कर देती है और उसके और रॉजर के खिलाफ बदला लेने की कसम खाती है। महीने बीत जाते हैं। पिल्ले आकार में बड़े हो गए हैं और नानी उन सभी के लिए बेल्ट खरीदती है। होरेस और जैस्पर परिवार पर नजर रखते रहते हैं और एक शाम जब अनीता और रॉजर पर्डी और पोंगो के साथ बाहर जाते हैं तो दोनों गुंडे उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं। वे पुरानी दाई को एक अलमारी में बंद कर देते हैं और पिल्लों को चुरा लेते हैं। एक कुत्ता जिसका नाम मोंटगोमरी है उन्हें पिल्ले चुराते हुए देखता है और उन पर भौंकता है, पर वे दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। पोंगो और पर्डी मोंटगोमरी को दूर से भौंकते सुनते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है और वे अपने घर की ओर दौड़ते हैं। नैनी भी कोठरी से मुक्त हो जाती है और अनीता और रॉजर को पिल्लों के बारे में सूचित करती है। पर्डी और पोंगो दुखी होते हैं। होरेस और जैस्पर कुत्ते को अपने घर ले जाते हैं और अपने बॉस को पिल्लों के बारे में सूचित करते हैं। क्रुएला खुश हो जाती है।
और उनसे पिल्लों को उसे सौंपने को कहती है ताकि वह उन्हें चुराए गए अन्य 84 पिल्लों के साथ जोड़ सके। जैस्पर और होरेस के घर के बाहर एक कुत्ता उनके ट्रक के अंदर पिल्लों को भौंकते सुनता है। इससे पहले कि वे उन्हें क्रुएला की प्राचीन देशी हवेली डेविल मेंशन में ले जाएं, उन्हें पता नहीं कि कुत्ता उन्हें विला तक पीछा करता है। इस बीच अनीता और रॉजर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन उनसे बहुत उम्मीद नहीं है। पिल्लों को खो देने पर परिवार दुखी होता है। पोंगो ग्रेट ब्रिटेन के अन्य कुत्तों और जानवरों के माध्यम से संदेश भेजने के लिए ट्वाइलाइट भौंक का उपयोग करता है। अगली सुबह तक पोंगो को दूसरे जानवरों का जवाब मिल जाता है और वह अपने साथी के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकल पड़ता है। अनीता और रॉजर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर बिना सफलता के। डेविल महल में कुत्ता छत के रास्ते संपत्ति में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ से फिसल जाता है। जैस्पर छत से कुत्ते के गिरने की आवाज सुनता है, लेकिन होरेस उसे आश्वासन देता है कि वह सिर्फ कल्पना कर रहा है। कुत्ता घर में एक दूसरे रास्ते का पता लगाता है। उसे एक कमरे में बंद पिल्ले भी मिलते हैं। हवा के वेंट के जरिए कुत्ता पिल्लों तक पहुंच जाता है, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। इस बीच पुलिस जब हर जगह पिल्लों की तलाश में होती है, क्रुएला स्किनर को पिल्लों को मारने और उनकी खाल निकालने का आदेश देती है। हर बीतते मिनट के साथ अनीता को यकीन हो जाता है कि चोरी में क्रुएला का हाथ है, क्योंकि वह पिल्लों के प्रति जुनूनी थी। डेविल महल में एक वुडपेकर और अन्य जानवर कुत्ते की मदद से जैस्पर और होरेस को विचलित करते हैं, जबकि वह पिल्लों को छत पर बाहर निकालता है। हालांकि हेंचमैन लकी को देख लेते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं, पर उनसे मिल पाने से पहले युगल लकी की पेशाब पर फिसल जाते हैं। कुत्ता पिल्लों को उनकी गर्दन से पकड़कर उन्हें नाली के पाइप में डाल देता है ताकि वे सुरक्षित रूप से जमीनी स्तर तक पहुंच सकें। एक और कुत्ता पिल्लों को हवेली से बाहर ले जाता है। क्रुएला अपने महल में पहुंचती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि पिल्ले मुक्त हो चुके हैं। क्रुएला उन्हें बेकार कहकर खुद पिल्लों को ढूंढने निकल पड़ती है। वह छोटे जानवरों के पद चिन्ह देखती है, लेकिन भेड़ों का एक झुंड पिल्लों को छिपा लेता है और क्रुएला को गुमराह करता है। फिर कुत्ता पिल्लों को पास के एक फार्म तक ले जाता है। पोंगो और पर्डी को अन्य जानवरों और पक्षियों द्वारा फार्म तक ले जाया जाता है। इस बीच लकी अभी भी क्रुएला के हवेली में है। स्किनर विला पर पहुंचता है और पिल्ले को अकेला पाता है, पर उससे कुछ कर पाने से पहले पहला सुपर हीरो कुत्ता आदमी को काट लेता है और पिल्ले को बचा लेता है। अनीता और रॉजर की टिप पर पुलिस क्रुएला के लंदन वाले घर पर छापा मारती है और वहां सफेद साइबेरियन टाइगर की कालीन को ढूंढ निकालती है। पुलिस को क्रुएला के शहर के बाहरी इलाके में अपने महल में भाग जाने के बारे में एक सुझाव मिलता है और उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजती है। क्रुएला अंततः ग्रामीण इलाके का मुआयना करने के बाद फार्म को देखती है और जांच करने का निर्णय लेती है। एक कौवा क्रुएला के आगमन की सूचना कुत्तों को देता है और पिल्ले तुरंत छिपने लगते हैं। जब दुष्ट विलेनस महल में झांकने की कोशिश करती है तो एक घोड़ा उसे साथ ही फार्म के दरवाजे के साथ बाहर कर देता है। क्रुएला हार मानने से इनकार करती है और फिर से फार्म के अंदर चली जाती है। जानवरों ने फिर से उसके लिए एक जाल बिछाया। एक भारी सुअर से उसे फंसाने के बाद जानवर फिर से भाग गए। जैस्पर और होरेस पिल्लों की खोज जारी रखते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिक बार्ड से झटका खाने के बाद हार मान लेते हैं। वे पुलिस वैन के बेड़े को देखकर खुद को समर्पण करने का फैसला करते हैं। वे स्किनर और उस पुलिस वैन से मिलते हैं जो शायद आत्मसमर्पण कर चुका है। इस बीच क्रुएला हार मानने से दूर है। वह पिल्लों के पीछे छोड़े गए निशान को देखती है और उनका पीछा करने लगती है, पर किसानों के जानवर उसे चकमा दे देते हैं और उसे मोलासिस के एक टंकी में गिरा देते हैं। क्रुएला फिर भी हार मानने से इनकार करती है, इसलिए घोड़ा उसे खिड़की से बाहर एक सुअर के पिंजरे में फेंक देता है। पुलिस फार्म पर पहुंचती है और क्रुएला को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह पुलिस को डाल्मेशियन कुत्ते मिल जाते हैं। गिनती के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने केवल 100 पिल्ले पाए हैं। पोंको अचानक भौंकने लगता है और सभी लोग लकी आखिरी पिल्ले को भूरे कुत्ते के साथ आते हुए देखते हैं। पुलिस पिल्लों और अपराधियों को वापस लंदन ले आती है। पुलिस वैन में क्रुएला जैस्पर, होरेस और स्किनर को उनकी नाकामी पर फटकार लगाती है। वह अपने पर्स से लाइटर निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर उसे एहसास होता है कि उसने अपने पर्स को स्कंक से गलत समझा था। स्कंक उन पर अपने बदबूदार स्प्रे से छिड़काव करता है जब वे भय और घृणा से चिल्लाते हैं। अनीता और रॉजर अपने कुत्तों और पिल्लों के साथ फिर से मिलकर खुश हैं। उत्साह में रॉजर पुलिस अधिकारियों से पूछते हैं कि वे उनकी सेवा के लिए कैसे पुरस्कार दे सकते हैं। ठीक उसी समय एक अधिकारी उन्हें सूचित करता है कि शेष 84 पिल्ले बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके मूल मालिकों द्वारा अभी तक दावा नहीं किया गया है। थोड़ी देर बाद रॉजर और अनीता पिल्लों को गोद लेने और उन्हें एक घर देने का निर्णय लेते हैं। अनीता को 101 पिल्लों की परवरिश की लागत की चिंता है, लेकिन रॉजर एक सफल वीडियो गेम डिजाइन करते हैं जिसमें डाल्मेशियन पिल्ले मुख्य पात्र होते हैं और क्रुएला विलेन होती है। खेल रॉजर को लाखों कमा कर देता है और वह अपने परिवार के साथ गांव की ओर चला जाता है। 1 वर्ष बीत जाता है और जोड़ा एक बेटी का स्वागत करता है और पिल्ले भी बड़े होकर अपने पिल्ले हो गए हैं।